ओम शांति। आज का हमारा जो विषय है वो है सेवा में भावनात्मक परिपक्वता का क्या महत्व है। समर्थ संकल्प एवं सकारात्मक भावनाओं के समन्वय से सेवा में सफलता मिलती है। सिर्फ हमारी मन और बुद्धि से हम शुभ संकल्प करें वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं तभी हमें सेवा में सफलता मिलती है, या तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेवा असरकारक हो सकती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भावनात्मक परिपक्वता का क्या महत्व है और भावनात्मक परिपक्वता क्या है। यदि हमारे में ये परिपक्वता नहीं है तो हम किस तरह से उसको विकसित कर सकते हैं, उसकी भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है उसमें मुख्य रूप से 4 विषय बाबा ने हम बच्चों को बताया है। सबसे पहला विषय तो आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है, जिसमें परमात्मा हमें पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, या तो जीव जगत और जगदीश, मैन, मैटर एंड गॉड के बारे में स्पष्ट ज्ञान देते हैं। ये तीनों की जो संकल्पनाएं हैं, विभावनाएं हैं, वो भी बाबा अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो विषय बाबा हमको सिखाते हैं वो है सहज राजयोग, जिसके माध्यम से फिर हम अपने आप से भी जुड़ सकते हैं और परमात्मा के साथ भी हमारा अनुसंधान होता है। तीसरा जो विषय बाबा यहाँ सिखाते हैं वो है दिव्य गुणों एवं शक्तियों की धारणा। ये ज्ञान और योग के आधार पर ज्ञान की समझ और राजयोग की शक्ति मिलती है हमको। वो दोनों का जब समन्वय होता है, ज्ञान की समझ हो और शक्ति भी हो, तो फिर हम दिव्य गुणों की धारणा या शक्तियों की धारणा सहज रूप से कर सकते हैं। और जो लास्ट विषय है वो है निष्काम ईश्वरीय सेवा। ये दोनों शब्द का महत्व है, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है जिसमें हमें ईश्वर का मैसेज और परमात्मा का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाना है और उन लोगों को भी ज्ञान से उजागर करना है। तो ये निष्काम ईश्वरीय सेवा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज इस विषय के ऊपर हम थोड़ा और गौर करेंगे कि हमें जो ईश्वरीय सेवा बाबा ने दी है वो कितने प्रकार से हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। देखो, बाबा ने हमको काफ़ी रिसोर्सफुल बनाया है, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। हमारे संपर्क हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे पास समय भी है, तन है, मन है, धन है, काफ़ी कुछ हमारे पास है। तो ये सब हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो हम ईश्वरीय सेवा अनेक प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम किस किस प्रकार से ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। तो पहले तो मनसा वाचा कर्मणा कह सकते हैं। मनसा भी हम सेवा कर सकते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो वाचा भी हमको सेवा कर सकते हैं और कर्मणा, हम जो कर्म करते हैं, और ये पूरे बाबा के यज्ञ में काफ़ी कर्मणा सेवा हमें करनी पड़ती है और हमको अवसर मिलता है। कर्मणा सेवा का भी बहुत अवसर मिलता है। फिर हमारे संबंध है, हमारे संपर्क है, हमारे पास समय भी है। तो संपर्क, संबंध और समय भी हम कितना उसको सेवा में उपयोग करते हैं वो भी हमें चेक करना है। तन मन धन से भी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर देखना है कि हम कितने प्रकार से इसमें से सेवा हम कर रहे हैं। आइए, अभी ये जो खास विशेष रूप से जो मनसा सेवा जो है, वो मनसा सेवा सभी प्रकार की सेवा के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। देखो, मैं तन से सेवा करता हूँ या धन से सेवा करता हूँ या हमारे संबंध संपर्क की सेवा करता हूँ, समय लेकर के सेवा करता हूँ, लेकिन उसमें हमारी मनोस्थिति क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंटली अलग रीति से मनसा सेवा हम कर सकते हैं, माना बिल्कुल आइसोलेट होकर के, अंतर्मुखी बन करके, हाँ, योग में कुछ ऊंची अवस्था को प्राप्त करके, या तो लाइट हाउस माइट हाउस की अवस्था को प्राप्त करके हम अपने मन के संकल्पों के माध्यम से सारा विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्योरली मनसा सेवा हो गई।
लेकिन ये मनसा सेवा का जो महत्व है वो हर प्रकार की सेवा के अंदर मनसा का महत्व है। तो हमारी मनोस्थिति कैसी है, जब हम सेवा करते हैं, किसी भी धन से भी सेवा करते हैं, तो उस वक्त हमारी भावनाएं और हमारे इरादे या तो हमारे मन के संकल्प किस प्रकार के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन से भी सेवा करते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं और मनोस्थिति क्या है, वो इतना ही महत्व है। क्योंकि हम जीवात्माएं एक मोबाइल ट्रांसमीटर के रूप में हैं, तो जो मन के अंदर एक मिनट भी संकल्प के बिना मन तो रहता नहीं है। नींद में है तो भी कुछ संकल्प चलते रहते हैं, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जागृत अवस्था में है तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन किसी भी तरह हमारा मन निरंतर 24 घंटा कार्य करता है। और जो संकल्प और जो मनोस्थिति हमारी होती है, उसी प्रकार के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, और ये जो वाइब्रेशन से फिर चारों ओर उसका प्रभाव पड़ता है, उससे वायुमंडल बनता है। हर एक जीवात्मा एक मोबाइल ट्रांसमीटर के रूप में है, जो निरंतर अपने संकल्प के वाइब्रेशन प्रसारित करता रहता है। और जब संकल्प के वाइब्रेशन सकारात्मक भावनाओं से समर्थित हो जाते हैं तो बहुत ही असरकारक हो जाते हैं। तो देखो, मन में एक संकल्प उत्पन्न होना वो एक अलग चीज़ है, और उनके साथ भावनाएं जो फीलिंग्स है हमारी, तो वो भी एक अलग चीज़ है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है उसको हमारे आईक्यू के साथ कनेक्शन है, मन बुद्धि की एक्टिविटी है, और जो राइट लॉब है उसको हमारी भावनाओं से कनेक्शन है। इसलिए राइट लॉब को इमोशनल कहा जाता है, लेफ्ट लॉब को लॉजिकल कहा जाता है। तो हम जो संकल्प करते हैं वो हमारी मन और बुद्धि से, जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है और हमारी जो समझ है, उस समझ के आधार पर हम मन में संकल्प उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये संकल्प असरकारक कब होंगे, जब हमारी उसके साथ भावनाएं जुड़ जाएगी। तो जब संकल्प के यह वाइब्रेशन सकारात्मक भावनाओं से समर्थित हो जाते हैं तो बहुत ही असरकारक हो जाते हैं। तो संकल्प सहज सिद्ध हो जाते हैं और हर प्रकार से सेवा में सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार, तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं, किसी भी प्रकार से हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारी ये मनोस्थिति सकारात्मक होनी चाहिए, और साथ साथ हमारी एक सकारात्मक भावनाओं जो हैं वो भी उसके साथ जुटी हुई होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि भावनात्मक परिपक्वता क्या है। फिर हम चेक कर सकते हैं कि हम कितने भावनात्मक रीति से परिपक्व हैं। तो एक डेफिनेशन जो भावनात्मक परिपक्वता की कहो या तो इमोशनल इंटेलिजेंस की कहो, तो एक सिंपल डेफिनेशन हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे में वो क्षमता कितनी है, कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स और इमोशंस। हमारी फीलिंग्स, हमारी जो भावना है, वो हम कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दोज ऑफ अदर्स, जितना हमें अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, उतना ही हम दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फॉर मोटिवेटिंग अवर्सेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन अवर्सेल्व्स एंड इन अवर रिलेशनशिप। माना दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर क्या हमारे में हमारी भावना और दूसरों की भावनाओं को रेगुलेट कर क्षमता हमारे में है। तो पहले तो आता है रिकॉग्निशन, क्योंकि पहले तो हम अपनी खुद की भावनाओं को कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरों की तो भावनाओं को रिकॉग्नाइज करने की तो बात ही दूर की हो जाती है। लेकिन हमें अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावना दोनों को रिकॉग्नाइज भी करना है, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको रेगुलेट भी करने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। यदि ये हमारे में एक क्षमता है तो फिर हम भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं, या तो कह सकते हैं कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है या इमोशनल क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हाई है। तो फिर हमारी कोई भी सेवा हम करेंगे वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए कि अभी एक सामान्य रूप में हम किसी को समझाना चाहते हैं कि भाई भावनात्मक परिपक्वता क्या, तो
हमारे पास लिस्ट है एक सकारात्मक भावनाओं का और एक नकारात्मक भावनाओं का। तो जो सकारात्मक भावना हमारे में उसकी मात्रा ठीक है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं। लेकिन यदि नकारात्मक भावनाएं भी इतनी हैं तो फिर हमारी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। इसको इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। कुछ सकारात्मक भावनाएं में यहाँ पर लिखी है, जैसे कि सहनशीलता है, धैर्यता है, फिर प्रेम है, सहानुभूति है, समानुभूति है, दया है, करुणा है, कई प्रकार के। और उसके सामने यदि देखा जाए इम्पेशंस है, इंटॉलरेंस है, हेट्रेड है, जेलसी है, एंगर है, स्टबर्ननेस है। तो ये सब जितनी जो है वो सब नेगेटिव भावना है। ये जिद है, ईर्ष्या है, ये सब चीज़ें हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम नेगेटिव भावनाएं जो हैं उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करें और जो सकारात्मक भावनाएं हैं उसका विकास करें। यदि नहीं है तो उसको विकसित की जा सकती हैं। बाबा ने जो हम बच्चों को ये राजयोग सिखाया है या ज्ञान दिया है, तो ज्ञान की समझ से और राजयोग के अभ्यास से इन सकारात्मक भावनाओं को विकसित किया जा सकता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि जब कोई आदमी का स्पिरिचुअल क्वेश्चन माना स्पिरिचुअल परसेप्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपर चला जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहेंस करने के लिए स्पिरिचुअल परसेप्शन जो है वो मदद कर सकता है। इंट्रोवर्जन इंट्रोस्पेक्शन से भी ये सकारात्मक भावनाएं हम विकसित कर सकते हैं। जब हम सेवा की बात करते हैं तो उनके अंदर पर्टिकुलरली मनसा सेवा हो या दूसरी सेवा में हम अपनी मनोस्थिति को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो विशेष रूप से ये जो 5 नीचे की जो हैं भावनाएं वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती हैं। तो उसमें है प्रेम, सहानुभूति, समानुभूति, दया और करुणा। ये 5 जो हैं वो मनसा सेवा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जो भी आत्मा की सेवा करते हैं या प्रकृति की सेवा करते हैं तो उनके के साथ का जो हमारा कनेक्शन जो होता है उसमें प्रेम का एलिमेंट कितना है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी ये मर्सी, दया और करुणा, ये 2 वैल्यूज भी बहुत ही ऊपर हैं। देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं तो ये जितने भी पिक्चर्स दिए तो उन सभी में के अंदर हमारे बाबा और मम्मा का तो कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब वो तो उतने भावनाओं, उनकी इमोशनल मैच्योरिटी टॉप पर हम कह सकते हैं। और बाद में जितने भी धर्म स्थापक हो गए विशेष रूप से जैसे कि जीसस क्राइस्ट हैं, मदर टेरेसा हैं या विवेकानंद हैं या गांधी जी हैं, तब उन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ऊपर था। वो सब इमोशनल मैच्योरिटी कहो वो उससे परिपूर्ण थे, कहे तो भी चल सकता है। इन लोगों को आदर्श रख करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे में भी ये जो भावनाएं हैं वो भावनाएं विकसित हो सके। आइए हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो प्रेम, दया और जो करुणा हैं, ये 3 को विकसित करने के लिए एक सहानुभूति और समानुभूति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये सहानुभूति, सिंपैथी और समानुभूति जिसको एम्पैथी कहा जाता है वो क्या चीज़ हो और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में साम्य क्या है और किस में किसका महत्व है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सहानुभूति एंड समानुभूति क्या है? दूसरों की पीड़ा व दुख को महसूस करने की योग्यता व क्षमता। जब कोई दुखी आदमी को देखते हैं या कोई पीड़ित आदमी को हम देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं या कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, तो उस वक्त भी हमारे अंदर वो महसूस कर सकते हैं, उनके दुख को हम महसूस करते हैं और वो योग्यता, वो क्षमता हमारे में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे में वो सिंपैथी है, तो उसको सिंपैथी कहा जाता है। समानुभूति में दूसरों के मूड व मनस्थिति को समझने की योग्यता व क्षमता। उसमें तो सिर्फ किसी के दुख और पीड़ा की बात है, लेकिन यहाँ पर सामने वाली जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति हो, व्यक्ति कुछ भी हो, तो उनकी मनस्थिति क्या है। वो खुशी की भी हो सकती है, जरूर नहीं है कि वो दुख की या पीड़ा की हो, वो सुख की भी हो सकती है। तो दूसरे की मूड व मन स्थिति को समझने की योग्यता व क्षमता, उसको समानुभूति कहते हैं। अभी ये जो
दूसरों की पीड़ा व दुख या तो मनस्थिति या मूड को समझने की जो बात है उसमें किसके प्रति हो सकती है, तो प्रति व्यक्ति भी हो सकती है और पशु पक्षी जो हैं उनके प्रति भी होते, कोई क्रिएचर के प्रति भी हो सकती है, जिसको हम अन्य योनि की चेतना कह सकते हैं, उनके प्रति भी हो सकती हैं। और फिर ये काल्पनिक जो चरित्र हैं, काल्पनिक चरित्र के लिए भी हो सकती हैं। कई बार क्या है कि हम कुछ किताब ऐसी पढ़ते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, तो वो तो सब पात्र जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, वो सभी काल्पनिक हैं। पिक्चर का कैरेक्टर हो या कुछ नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई वार्ता पढ़ रहे हैं, तो उनके चरित्र जो होते हैं सब काल्पनिक चरित्र होते हैं। फिर भी वो पढ़ते हुए भी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कई तो पिक्चर देख करके हम रोने भी लगते हैं। तो ये जो फीलिंग हमारी जो है, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब व्यक्ति सामने हो, लेकिन काल्पनिक चरित्र के प्रति भी हम वो पीड़ा या दुख को महसूस कर सकते हैं। इसमें खुद ने वो पीड़ा या दुख का अनुभव नहीं किया होता है। ये डिफरेंस ये है कि सहानुभूति जो होती है, तो मान लीजिए कि वो दुख में से हम पास नहीं हुए हैं, फिर भी किसी को दुख को देख करके हमको महसूस करते हैं और हमको भी थोड़ा सा फीलिंग होता है, लेकिन वो खुद उसमें से पास नहीं हुआ है, तो उसको फिर सिंपैथी कहा जाता है। इसमें से खुद ने वो पीड़ा या दुख का अनुभव किया होता है, तो फिर उसका जो अप्रोच होगा मदद करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस सिंपैथी वाले की इच्छा तो मदद करने की होगी कि भाई चलो उसका दुख मैं कैसे दूर करूं, यहाँ पर भी उसकी इच्छा वही होगी। लेकिन ये समानुभूति वाला जो व्यक्ति है, वो समानुभूति वाला व्यक्ति उसको बहुत ही इफेक्टिवली और अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि उसने वो दुख झेला नहीं है, इसने वो दुख झेला है, वो उस परिस्थिति में से पास हुआ है, फिर वो अच्छी तरह से जानता भी है कि उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। वो एम्पैथी वाला जो है वो अच्छी तरह से कर सकता है। सहानुभूति माना वो सिर्फ महसूस करने की योग्यता है, यहाँ समानुभूति में वो समझने की योग्यता है। मसला दुख या पीड़ा को महसूस करने का होता है। देखो यहाँ पर किसी का दुख और पीड़ा को ही महसूस करने की बात है, वहाँ पर मसला मूड और मनस्थिति को समझने का होता है। दोनों में साम्य क्या है वो भी देख लेते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों एक ही मूल के निकलते हैं, सहानुभूति और समानुभूति। तो वो सामने वाले की परिस्थिति को देख करके हमारे में उत्पन्न होती है। सहानुभूति उत्पन्न होती हो या समानुभूति उत्पन्न होती हो, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों का मूल जो है वो एक ही है। पैथोस कह सकते हैं, और पैथोस का मतलब होता है दुख या पीड़ा। तो दोनों योग्यताएं व क्षमताएं हैं जिसमें दूसरों के साथ कनेक्ट होने की बात है। हम कनेक्ट होते हैं दूसरों से, सिंपैथी हो और एम्पैथी हो। अब जो समानुभूति के 3 स्तर बताए थे, तो वो 3 स्तर कौन से हैं? देखो, एक एम्पैथेटिक, तो ये तीनों स्तर यदि हमारे में हैं, हम बहुत ही इफेक्टिव हो जाएंगे। तो हम अपना जो मनसा सेवा को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी जो है उसको मेंटेन करके या उसको विकसित करके, और हमारी मनसा सेवा के साथ यदि हम जोड़ेंगे, किसी भी प्रकार की, तन से करो मन से करो, लेकिन आपकी भावनाएं क्या है उसके पीछे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।